अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरण तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उस महान गुरु को मेरा प्रणाम जिसके कारण हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ पाए। वह गुरु ही तो हैं जिन्होंने हमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया था। इसलिए हम ईश्वर से पहले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। भारत में भी एक ऐसे ही महान शिक्षक हुए जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षक, चिंतक और दार्शनिक थे। इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन देश के शिक्षकों के नाम अर्पित कर संपूर्ण शिक्षक जगत को सम्मान देने का काम किया। आज हमारे देश को डॉक्टर राधाकृष्णन जी जैसे शिक्षकों की जरूरत है जो भारतीयता, संस्कृति, मानवीय मूल्यों और उज्जवल भारतीय इतिहास की परंपराओं को सारे जगत में फैलाने का काम करें। प्राचीन काल से ही भारत को ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्ग माना जाता है। हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी और पुष्पगिरी विश्वविद्यालयों में दुनिया के श्रेष्ठ गुरुजन अध्यापन का कार्य करते थे। इसीलिए दुनिया भर से छात्र यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य परंपरा का बहुत ऊंचा स्थान है। गुरुजन अकाट्य ज्ञान, विश्वास, समर्पण, घनिष्ठता, शोध एवं मानवीय मूल्यों को अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। शिक्षा के व्यवहारिक ज्ञान के अतिरिक्त गुरु अपने शिष्यों में जिन मानवीय मूल्यों का संचार करते हैं, उन्हीं से उनके भीतर ऊर्जा का संचार होता है और वह सफल व्यक्ति बन पाते हैं। भारत में तो गुरु का संबंध इतना व्यापक माना जाता है कि समाज के नवनिर्माण में हम सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की मानते हैं। आज भी देश में ऐसे शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक है जो भविष्य के भारत के निर्माण के लिए अच्छे इंसानों को गढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को धन के स्थान पर ज्ञान से लगाव है। धन केवल उनके जीवन यापन का साधन है, जबकि उनके ज्ञान की लौ से भारत विश्व पटल पर जगमगा रहा है। हमारे अज्ञान और अनैतिकता को नष्ट करके हमें श्रेष्ठ बनाने वाले हमारे गुरु ही तो हैं, जिनके लिए कहा गया है, धर्म क्यों धर्म करता च सदा धर्मपरायण तत्वेभ्य सर्वशास्त्रार्थात देश को गुरु हरुच्यचे। अर्थात धर्म को जानने वाले, नीति के अनुसार आचरण करने वाले, धर्मपरायण और शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले ही सच्चे गुरु कहे जाते हैं। आज जब शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सब अपने गुरुजनों का स्मरण करते हैं, तो हमें उनका सिखाया अनुशासन, धैर्य, मधुर वाचन, आज्ञा पालन, संयम और बड़ों का सम्मान याद आता है। यही संदेश डॉक्टर राधाकृष्णन ने सारी जिंदगी अपने शिष्यों के बीच प्रवाहित करने का काम किया। आज सामाजिक कुशलता और व्यक्ति विकास की जिस सीढ़ी का हम उपयोग कर रहे हैं, उस पर पहुंचाने का काम हमारे गुरुजनों ने ही तो किया है। भारतवर्ष में वैदिक काल से गुरु शिष्य के बीच जो परंपरा चली आ रही है, वह आधुनिक काल में और मजबूत होगी। शिक्षक दिवस के इस पुनीत अवसर पर हमें डॉक्टर राधाकृष्णन जी के साथ साथ उन सभी महान गुरुओं को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस भारतवर्ष की ज्ञान की ज्योति को सूरज के भांति प्रज्वलित रखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।